ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये लाखों सपनों का कत्ल है। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, भरोसे का है। सोनाम वांगचुक का अनिश्चितकालीन उपवास 28 जून 2026 को शुरू हुआ। वे छात्रों के उस आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पर बैठे जो कथित परीक्षा पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करना और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार शामिल है। समय के साथ यह आंदोलन केवल छात्रों का नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसे के संकट का प्रतीक बन गया। कभी-कभी एक इंसान का मौन लाखों आवाजों से ज्यादा बुलंद हो जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा एक शख्स जिसने अपना जीवन शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए समर्पित कर दिया। उसका नाम है सोनम वांगचुक। लेकिन इस बार उनकी लड़ाई लद्दाख के पहाड़ों की नहीं थी। यह लड़ाई थी भारत के करोड़ों छात्रों के भविष्य की। जब देश के अलग अलग हिस्सों से परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, तब लाखों युवाओं के मन में एक ही सवाल था: क्या मेहनत की कोई कीमत बची है? क्या एक छात्र की वर्षों की तपस्या कुछ लोगों की बेईमानी के आगे हार जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। उनका संदेश साफ था: शिक्षा केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। देखते ही देखते यह आंदोलन एक राष्ट्रीय बहस बन गया। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई सार्वजनिक हस्तियां इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने लगी। 21 दिनों से अधिक समय तक चले उपवास के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। उनका वजन कम हुआ, उन्हें बोलने में तकलीफ होने लगी और आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन उनका संदेश नहीं बदला। बच्चों के भविष्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। सरकार की ओर से कहा गया कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने संवाद का रास्ता अपनाने की बात कही और बच्चों के भविष्य की रक्षा को सरकार और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी बताया। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने में विफल रहने के आरोप लगाए और राजनीतिक जवाबदेही की मांग की। आंदोलन से जुड़े कई युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने यह शर्त रखी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे अपना उपवास समाप्त करने पर विचार करेंगे। ये आंदोलन केवल एक व्यक्ति के उपवास की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की लड़ाई है जो हर छात्र अपनी किताबों, अपने सपनों और अपनी मेहनत में रखता है। आज सवाल केवल इतना नहीं है कि सरकार क्या फैसला लेती है, सवाल यह भी है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्योंकि जब एक छात्र हारता है तो केवल उसका सपना नहीं टूटता, एक राष्ट्र का भविष्य भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। और शायद इसीलिए सोनम वांगचुक का यह उपवास एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की आवाज बन चुका है जो कह रही है: हमें अवसर चाहिए, उपकार नहीं। हमें न्याय चाहिए, समझौता नहीं। धर्मेंद्र प्रधान